तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस येट अनदर एक्साइटिंग क्लास ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स। आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। लास्ट क्लास में हमने काफ़ी कुछ सीखा था। हमने देखा था टेक्स्ट की टाइपोग्राफी और पिछले क्लास में हम काफ़ी कुछ सीख सके। लास्ट टाइम हमने देखा था थोड़ा बहुत एनिमेशंस, हमने की फ्रेम्स के बारे में जाना था कि किस तरीके से हम एनिमेट कर सकते हैं। एंड टोटली हम इतना तो जान चुके हैं कि आफ्टर इफेक्ट्स में हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, हमने काफ़ी सारी लाइंस बनाई थी, कर्व्ड लाइंस बनाई थी। एंड आज उन्हीं सब की हेल्प की मदद से वी आर गोइंग टू क्रिएट सम कूल लुकिंग ट्रांजिशंस, इफेक्ट्स एंड छोटी बहुत चीज़ें सी आज हम सीखने वाले। ठीक है, सो आज की क्लास का जो बेसिक मोटिव है, द बेसिक मोटिव ऑफ आर टुडेज क्लास इज टू लेट यू नो, टू लेट यू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन क्रिएट animated things. Like for an example, if I say the recent trending topic which is going on is explainer videos, and basically we call it SaaS animation, SaaS animation. So I don't know you are aware of that or not, but that is something that is trendy nowadays. So the main thing that makes that animation look trendy is the simplicity and yet the professionalism of that explainer type videos. So if I say explainer type videos, what I basically mean is कि ऐसी वीडियोस जो किसी चीज़ को एक्सप्लेन करे। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, यू आर अ ट्यूशन टीचर एंड यू वांट टू एक्सप्लेन समथिंग टू योर किड्स, डेफिनेटली नॉट योर किड्स, to the kids that are coming at your home for tuitions. So what you will do, you will explain them. The same concept goes for After Effects as well. In explainer videos, we dive into each and every detail. Like for an example, if I say Akbar is the emperor of Mughal Empire during the Mughal era. So we have to depict this. Let's say for an example, मैं इसी को ले लेता हूँ एंड आज का अपना जो मेन ऑडियो रहेगा वो रहेगा अकबर is the empire of the Mughal Empire during the Mughal era. Perfect. So we have to create an explainer slide for this कि कैसे हम समझा सकते हैं ऑडियंस को कि अकबर वॉज द एम्परर ऑफ द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द मुगल रेन, द मुगल एरा. सो इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए वी यूज़ explainer type videos. So apart from that, we'll understand how we can create some arrows and काफ़ी सारी चीज़ें कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लोअर थर्ड्स कैसे क्रिएट करते हैं, एंड इंस्टाग्राम का एक छोटा सा वील अंडरस्टैंड एंड वील लर्न हाउ टू क्रिएट अ छोटा सा सिंपल सा लोअर थर्ड, जहाँ पे हम सीखेंगे कि हाउ वी कैन क्रिएट अ इंस्टाग्राम फॉलो बटन. ठीक है ना, इंस्टाग्राम फॉलो बटन कैसे बनाते हैं हम वो सीखेंगे ना today's class. Perfect. So without any further ado, we'll quickly dive into our software. And हमेशा की तरह I have not opened the software. हमेशा सॉफ्टवेयर खोलेंगे आपके सामने ताकि you feel very transparent. हमने कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ऐसी नहीं करी है क्योंकि आपको नहीं पता हो. परफेक्ट. सो इसमें आते हैं. सी, ये जो लिखा है ना इनिशियलाइजिंग मीडिया कोर, यहाँ पर व्हाट हैपेंस इज, सी ये सारे के सारे फोल्डर सर्च करता है. जैसे मैंने सफ़ायर के थर्ड पार्टी प्लगइन्स इंस्टॉल किए हैं. आई हैव इंस्टॉल्ड थर्ड पार्टी प्लगइन्स ऑफ सफ़ायर एंड कॉन्टिन्यूम एंड बोरिस एफेक्ट्स. तो ये उन सब के फोल्डर्स को स्कैन करता है एंड चेक करता है कि भाई कौन कौन से प्लगइन्स हमें इंपोर्ट करने हैं हमारे आफ्टर इफेक्ट सॉफ्टवेयर के अंदर. सो ये पहले सबको मैनेज करता है, एक बार खोल के देखता है, देन उसके बाद हमारा सॉफ्टवेयर खोलता है. ठीक है, तो इट इज़ आस्किंग योर डिस्क कैशे फोल्डर इज ऑन अ ड्राइव दैट डज नॉट हैव एनफ स्पेस अवेलेबल. मेरे केस में मैंने इसको सी रखा है. सो मैं क्या करूँगा, दिस पीसी में जाऊँगा एंड देखूँगा सी में. देखो बात तो सही है भाई, जगह तो काफ़ी कम है सी में. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार हम अपना क्लीनर ऐप रन कर देंगे. या व्हाट वी कैन डू इज सीधा डिस्क कैशे को उड़ा दो. दिस पीसी, एसर सी एंड एडोबी मीडिया कैशे फाइल्स सबको उठा के डिलीट. पीक फाइल्स सबको डिलीट. पीक फाइल्स फिर से बन जाएंगी. पीक फाइल्स आर बेसिकली और प्रीव्यू फाइल्स. ठीक है, अब क्या अपडेट है देखे ज़रा. 13 GB से 15 GB. चलो ठीक है, 2 GB क्लियर हुआ, नॉट टू वरी अबाउट. इसको कर देंगे वंस पर सेशन. ओके, नाउ हमें ये खोलना है अपना सॉफ्टवेयर. ठीक है, हमने लास्ट टाइम ये बनाया तो क्वार्टर पे चलाएंगे, फुल में कोई मतलब नहीं. ठीक है, ये हमने बनाया था.
नाउ वील क्रिएट अनदर न्यू कॉम्पोजिशन एंड सेम इसका रखेंगे 20 सेकेंड्स। थैंक यू, आई एम सॉरी। एंड विड्थ इसका रहेगा हमारा यूट्यूब का लैंडस्केप एंड HD। क्लिक ओके। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि एनिमेटेड एरोज कैसे बनाते हैं। सो एनिमेटेड एरोज बनाने के लिए हम सिंपली लेंगे एक पेन टूल एंड लेट्स से मुझे ऐसा बनाना है। ठीक है, ये बीच में आपको अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने ये फिल सिलेक्टेड है। ठीक है, एंड इसको एक बार यहाँ क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब नाउ हम क्या करेंगे, फिल पे क्लिक करेंगे। आप चाहो तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, बट मुझे नहीं चाहिए तो मैं प्रेस करूँगा ऑल्ट क्लिक क्लिक एंड क्लिक। सो फिल डिसेबल हो गया। अब हमें स्ट्रोक को इनेबल करना है, वाइट स्ट्रोक। कितना आप देख सकते हो कितना रखना है। ठीक है, इतना मुझे अच्छा लग रहा है। एंड नाउ व्हाट आई विल डू, इसके साथ थोड़ा सा खेलते हैं, लेट्स। ठीक है, चाहे तो हम यहाँ से ट्रिम पास डाल देते हैं। ठीक है, अच्छा एक ऑप्शन है आपके पास यहाँ से डालने का, जिससे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। पहले इसको सही कर लें यार, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ये मेरा। ठीक है ना, पेन टूल ही ले लेते हैं। अच्छा देखो, मैं अगर कंट्रोल दबा रहा हूँ तो मैं इस पॉइंट को डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, ऑल्ट दबाऊंगा तो एक पॉइंट और बना सकता हूँ। परफेक्ट। तो एक ये छोटा सा और आप याद रख लो। एंड मैं इंडिपेंडेंटली दोनों को भी कर सकता हूँ एंड कंट्रोल आई मीन ऑल्ट कंट्रोल दबा के ऑल्ट दबा के एक को भी कर सकता हूँ। तो ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब पॉलीगॉन लेंगे हम। ठीक है, एक ये शेप बन गया हमारा। पॉलीस्टार में जाएंगे एंड वी विल डू, थोड़ा सा हमें टाइप में से पॉलीगॉन है। ठीक है, इसको हम 3 कर देंगे। अब इसको अपने हिसाब से रोटेट कर देते हैं। रोटेट हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ इसके साथ खेलना है। ठीक है, ये इसमें हम डाल देंगे फिल कलर वाइट। ठीक है, तो ये हमारा बन गया एरो। स्केल छोटा कर देते हैं। सबसे पहले हम कंटेंट्स को अलग कर लेते हैं। शेप लेयर को डुप्लीकेट करेंगे एंड इस पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 शेप्स बना लिए हैं। ठीक है, अभी आपको ये सही लग रहा है, पहले इसको चलो सही कर लेते हैं। पॉलीस्टार पाथ ओके स्ट्रोक। ठीक है, अब इसको छेड़ते नहीं है ऐसे। अभी देखो, इफ़ यू गो इनटू द कंटेंट्स, 2 शेप्स हमारे पास है, एक आगे वाला एंड एक पीछे वाला। सो हमें क्या करना है, इनको अलग अलग लेयर्स पे लेना है, बिकॉज हमें इससे अलग अलग एनिमेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको डुप्लीकेट करेंगे। आई प्रेस कंट्रोल D ऑन माई कीबोर्ड। यहाँ से पॉलीस्टार को डिलीट कर देंगे एंड इसके कंटेंट्स में आके यहाँ से शेप 1 को डिलीट कर देंगे। तो सी, अब हमारा शेप 1 इस लेयर पे है एंड शेप 2 इस लेयर पे है। परफेक्ट। अब इसका जो हमारा पॉलीस्टार है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे। अब एंकर पॉइंट हमें यहाँ रखना है क्योंकि हमें इस पॉइंट से छोटा करना है। अभी देखो कैसे छोटा हो रहा है, हाउ इट्स स्केलिंग डाउन, बट हमें एंकर पॉइंट चेंज करना है। वील सेलेक्ट दिस एंड क्लिक दिस एंड नाउ वील स्केल इट डाउन। सॉरी। एंड अब इसे हम स्केल डाउन कर देंगे। परफेक्ट, डिसेंट लग रहा है एंड इट्स लुकिंग गुड ऑल्सो। फुल पे जाएंगे, सब सही है। थोड़ा सा अलाइन कर सकते हो आप इसे, और अलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, एक बार इसे काउंटर चेक ज़रूर कर ले।
अब ये थोड़ा बेटर लग रहा है। ठीक है, परफेक्ट है। तो हमने इसे अलाइन कर दिया है अपने हिसाब से, एंड थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, नाउ इट्स डन। अब हम क्या करेंगे, इन लाइन्स के साथ खेलेंगे। परफेक्ट है। अभी जैसे मैं अगर इस शेप के अंदर जाऊं तो सी देर आर मल्टीपल ऑप्शंस। स्ट्रोक वन कैसा चाहिए एंड कैसे कैसे चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इससे सबसे पहले इस डैश वाले बटन को प्लस दबा दूंगा, ठीक है। एज सून एज आई प्रेस डैश, सी यहाँ पे डैशेज अवेलेबल हो गए। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली, इतने डैशेज मुझे अच्छे लग रहे हैं, परफेक्ट है। ऑफसेट आप आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे ऑफसेट में हम ऐसे रखते हैं, ठीक है, ताकि स्टार्ट और एंड इजीली विजिबल हो। ना यहाँ पर ऑप्शन है टेपर का, तो सी टेपर का मतलब क्या होता है, आपके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स थोड़े से ब्लश हो जाएंगे, अंदर की तरफ हो जाएंगे। सी टेपर मैंने कर दिया, तो ये कैसे दिख रहा है, ऐसा। अब एंड की लेंथ को अगर मैं टेपर कर दूंगा तो सी कैसा लगेगा, ऐसा। यस, इट्स लुकिंग गुड। तो इसको हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे, ठीक है। सो विड्थ को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ऐसा दिख रहा है अभी हमारा पूरा शेप। वेव का भी ऑप्शन है, तो सी अब आप इसमें वेव भी डाल सकते हो, बट काफ़ी बेकार लगेगा, ठीक है, इसीलिए हम इसको नहीं करते हैं। ठीक है, काफ़ी बेकार लगता है, ठीक है। तो हर एक केस में अलग लगता है, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम इसे सबको रीसेट कर देंगे, रीसेट एंड रीसेट। नाउ इट्स डन। हमारा ये तो क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, इस पर ट्रिम पाथ्स ऐड करना है। ऐड ट्रिम पाथ्स, ठीक है। ट्रिम पाथ्स ऐड करने के बाद वील हैव टू डू द सेम थिंग जैसे हम पहले करते आए हैं। स्टार्टिंग में जो हमारा किधर से चालू होगा, लेफ्ट से राइट ना, तो हम एंड को एनिमेट करेंगे। सी लेफ्ट से राइट, लेफ्ट वुड बी एंड, हम रखेंगे 0, कुछ सेकेंड बाद इट विल बी 100, ठीक है। एंड इसको F9 करेंगे। वील गो इनटू द ग्राफ एडिटर बाय प्रेसिंग F9 एंड F3, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म है F3, आई मीन यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। F3 से सॉरी आपका वो खुलता है एनिमेशन प्रीसेट्स, एंड इसको थोड़ा सा एनिमेट करके देखते कैसे लग रहा है। ठीक है, दिस लुक्स गुड। नाउ अब हमें साथ में अपने ऊपर वाले सब्जेक्ट को भी एनिमेट करना है, ठीक है। इसको अब हम कैसे एनिमेट कर सकते हैं, काफ़ी सारे स्टाइल्स है, बट हम सिंपल सा स्केल इन रखेंगे, ठीक है। तो पहले देखेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करके यू दबा देंगे, एक और बार, एक और बार। सी इसके भी की फ्रेम्स आ गए, इसके भी की फ्रेम्स आ गए। सो वी प्रेस यू ऑन द कीबोर्ड बाय सिलेक्टिंग आर लेयर्स टू इंश्योर कि कौन कौन से हमारे जो की फ्रेम्स हैं वो विजिबल हो जाए स्क्रीन पे। अब व्हाट आई डू, जैसे ही यहाँ आएगा अप्रॉक्सीमेटली इतना, मैं इसे एनिमेट कर दूंगा स्केल 0 से 48 विच वॉज दी ओरिजिनल स्केल, ठीक है, ये याद रखना आपको। अब इसका शॉर्टकट भी एक बता देता हूँ, बहुत ईजी है। ये पॉइंट को की फ्रेम दबाओ, इसको आगे करो एंड इसे 0 कर दो, इट इज़ द सेम वे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एनिमेट कर देते हैं, एंड डेफिनेटली इसको थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा, ठीक है। F9 एंड अब इसमें जाएंगे हम, जैसे ही आएगा थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा इसे हम। परफेक्ट, आई गेस इट्स लुकिंग गुड।
ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव क्रिएटेड। अब चाहो तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। इसको सिलेक्ट करो, फिल में जाओ एंड ये कर दो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि स्ट्रोक ना आए इस पर तो ऑल्ट क्लिक कर दो। सी आपका, एक सेकेंड और बार, आपका स्ट्रोक गायब हो गया। बट हमें तो स्ट्रोक पसंद है यार, तो हम तो स्ट्रोक डाल देंगे एंड फिल कलर भी इसका। अच्छा चलो स्ट्रोक नहीं डालते हैं, स्ट्रोक हटा देते हैं, ऐसे ही सही है। ठीक है, इट्स लुकिंग गुड। नाउ व्हाट वी विल डू, हम छोटा सा अपना हमेशा की तरह एक प्रीसेट डाल देंगे, विच इज़ लास्ट वाले से उठा लेते हैं जो कि इस लाइन पे डाला था हमने, विच इज़ द ग्लो। हम आ जाएंगे इफेक्ट कंट्रोल्स में एंड डीप ग्लो उठा के कॉपी करके इस पे कर देंगे पेस्ट। कुछ फ़र्क पड़ा क्या? ओके, तो फ़र्क तो पड़ा बट हमें ऐसे नहीं करना। हम एक काम करते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं एंड एक छोटा सा और शॉर्टकट बताता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, एक एडजस्टमेंट लेयर बना दी एंड ये देखो अभी इसके हाल क्या है। एक एडजस्टमेंट लेयर बना दी, इसको पहले डिलीट करो यार, मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। एडजस्टमेंट लेयर पे हम अपना डीप ग्लो डाल देंगे। अब एडजस्टमेंट लेयर का मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट लेयर इज सच काइंड ऑफ ए लेयर जिसको आप ऐड करने के बाद उसके नीचे जितनी भी लेयर रहती है उन सब पे वो इफेक्ट अप्लाई हो जाता है। ठीक है, सो इसका एक्सपोजर कम कर देते हैं, फुल पे देखते हैं एक बार कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, छोड़ देंगे इसको ऐसे ही, बहुत प्यारा लग रहा है एंड इट्स डन। ठीक है ना, थोड़ा सा रेड पे मुझे कम लग रहा है तो एक बार इसको कॉपी करूँगा एंड रेड वाले पे पेस्ट कर दूंगा, ये वाले पे। ठीक है, अब थोड़ा बेटर लग रहा है। ठीक है, इफ़ आई प्ले दिस थिंग, थोड़ा सा इसको जल्दी कर सकते हैं हम, इतना आई गेस। परफेक्ट। ठीक है, अच्छा लग रहा है। नाउ द सेकेंड थिंग वी हैव टू लर्न इस कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं लोअर थर्ड्स। अब ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सो अब लोअर थर्ड्स क्रिएट करने के लिए हमें बहुत बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वी हैव टू गो फ्रॉम द वेरी 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 बेसिक एंड स्क्रैच इट सेल्फ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पूरे को कर देंगे प्री कॉम, कंट्रोल शिफ्ट एंड सी एंड इसको लॉक कर देंगे, हाइड कर देंगे एंड चलो लॉक करने के पहले इसको शाई लेयर ऑन करके हम इसे हटा देते हैं। ठीक है, बट इट इज़ लॉक ना। ठीक है, लॉक कर देंगे एंड शाई लेयर्स इनेबल्ड कर देंगे। तो ये है यहाँ पर बट ये दिख नहीं रही। ठीक है, नाउ व्हाट विल डू, हमें क्रिएट करना है एक लोअर थर्ड। सो लोअर थर्ड के लिए सबसे पहले हम डिज़ाइन करेंगे कि इंस्टाग्राम के लिए फॉलो बटन या इंस्टाग्राम का आपका आइकन आएगा स्क्रीन पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक राउंडेड रेक्टेंगल टूल लेंगे एंड स्क्रीन पे कहीं पे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बाद में हम इसको रिसाइज कर सकते हैं। एंड मुझे चाहिए इसका कलर हो वाइट नहीं, थोड़ा सा वाइट से अलग, ये कलर। ठीक है, ये कलर हो गया हमारा। स्ट्रोक हमें अभी तो नहीं चाहिए इस पे। अब इसके अंदर मुझे टेक्स्ट चाहिए। टेक्स्ट हमारा रहेगा लाइक मैं अपने इंस्टाग्राम का हैंडल डाल देता हूँ। ठीक है, द फॉन्ट वुड बी
IBM प्लेक्स साइंस रखें। या वील सर्च फॉर सम फॉन्ट्स, एक सेकंड देखते हैं। ठीक है, नो इश्यूज, हम एक दूसरा फॉन्ट रख लेते हैं विच इज कूल वेटिका रेगुलर, भी ब्लैक से थोड़ा ऊपर। अब स्क्रीन को हम कर देंगे फुल रेजोल्यूशन, थोड़ा सा स्पेस बढ़ा देते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर एक क्या करते हैं, एक फॉलो का बटन डाउनलोड करते हैं। ठीक है, कहाँ से हम डाउनलोड करेंगे, फ्लैट आइकन से। एंड वील सर्च फॉर फॉलो, एंड यहाँ से कोई एक डाउनलोड भी करते हैं जो कि डिसेंट लगे। परफेक्ट, ये अच्छा लग रहा है, इसको डाउनलोड करते हैं। सेव करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसे इंपोर्ट करेंगे अपनी कॉम्पोजिशन में। जहाँ पे भी हो इसे ये ड्रैग करेंगे, ऐसे कर देंगे छोटा। एंड छोटा करने से पहले हम इसे करेंगे मास्क, क्योंकि हमें नीचे का ये ट्रायंगल नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, हम जाएंगे राउंडेड रेक्टेंगल में एंड इससे एक बार, चलो वैसे नहीं करते, हम डायरेक्टली एक बॉक्स ही बना देते, कोई इशू नहीं है। इस लेयर को सिलेक्ट करके हम राउंडेड रेक्टेंगल टूल को यूज़ करेंगे एंड यहाँ से एक मास्क ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर देंगे हम। ठीक है, नीचे वाला चला गया, ये हमने मास्क कर दिया है। अब हम इसे कंट्रोल शिफ्ट सी दबा देंगे, प्री कंपोज, एंड इसको मूव, एंड इसमें हम सिलेक्ट करेंगे मूव ऑल द एट्रीब्यूट्स। ठीक है ना, एंड इससे हम अब छोटा कर देंगे। एंकर पॉइंट यहाँ करके हम इसे छोटा कर देंगे एंड इससे ले आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये छोटा सा हमने लोअर थर्ड बना लिया, बहुत सिंपल सा बेसिक सा है। एंड यहाँ पर आप चाहो तो एक और टेक्स्ट डाल सकते हो। इसे डुप्लीकेट किया मैंने एंड यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं इंस्टाग्राम। इसका फॉन्ट हम रखेंगे एडवर्डियन स्क्रिप्ट। ये रहा हमारा फॉन्ट। कलर हम रखेंगे हल्का सा येलो टाइप, ओके, बट येलो दिखेगा नहीं, रेड रख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। एंड इससे हम यहाँ रखते हैं। ठीक है, इट्स लुकिंग गुड, अच्छा लग रहा है, प्रोफेशनल सा भी लग रहा है। एंड इसमें हम डाल देते हैं ड्रॉप शैडो। ठीक है, आप यहाँ से भी डाल सकते हो, यू कैन, मेरे पास बस शॉर्टकट है, आप इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में जाओ। ठीक है, ये लोड हो रहा है अभी, एंड यहाँ पर आप ड्रॉप शैडो सर्च करोगे तो ये इफेक्ट आ जाएगा। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, 100% ओपेसिटी, डिस्टेंस हम रखेंगे इतना कुछ, एंड यहाँ से एंगल चेंज कर देंगे ऊपर की तरफ, देन डिस्टेंस को कर देंगे कम एंड सॉफ्टनेस को बढ़ा देंगे। चलो थोड़ा सा इसके डिस्टेंस को कम कर देते हैं, लेट्स से। क्या ये अच्छा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे ही रहने देते हैं इसको। नाउ अब बारी आ गई सबको एनिमेट करने की। ठीक है, आप कैसे भी एनिमेट कर सकते हो, अपने एक्सेस पे भी, नहीं भी, जैसा चाहो, बट मैं चाह रहा हूँ कि सब स्केल इन एनिमेशन हो। ठीक है,
स्केल 0 से 100 है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सब तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। सबसे पहले स्केल होगा हमारा ये बॉक्स विच इज़ द शेप। ठीक है, तो शेप लेयर को स्केल करेंगे 100, यहाँ पर कर देंगे इसको आगे करके 0, तो सी ये ऐसा है, बट लोअर थर्ड है तो थोड़ा जल्दी आना चाहिए, तो हम इसे ऐसा कर देंगे। ठीक है, ये हमारा शेप लेयर एनिमेट हो गया। अब इसके बाद क्या एनिमेट होगा, जैसे ही शेप लेयर यहाँ पर आया हमारा टेक्स्ट रिवील होना चालू हो जाएगा। तो हम यहाँ कहीं ऐसे डाल देंगे, इसको मैं ब्रैकेट दबाऊंगा, ठीक है, पी के बाजू वाला की, तो ये यहाँ आ जाएगा मेरे प्ले हेड पे। मैं यहाँ पर लिखूँगा टाइप, ठीक है, देखो टाइप राइटर, तो ये एक इफेक्ट है जो आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। अब मैं यू दबाऊंगा तो सी यहाँ पर ये टाइप राइटर इफेक्ट चालू हो जाएगा, बट हमें ये जल्दी चाहिए तो हमें इसे थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। ठीक है, ये जैसे ही खुल रहा है उतने में हमारा रामकृष्ण आने लगेगा एंड इंस्टाग्राम भी उसी के साथ आ जाएगा। तो हम इसको भी लाइक चलो दूसरा करते हैं, इसको हम इससे फेड डालते हैं इसमें, यू दबा के इसको भी जल्दी कर लेंगे। ठीक है, वैसे तो अच्छा नहीं लग रहा है टाइप राइटर, तो मैं रेंज सेलेक्टर को हटा, आई मीन वो वाले इफेक्ट को हटा दूंगा एंड यहाँ पर फेड डाल दूंगा, बिकॉज फेड काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। स्टार्टिंग में करेंगे एंड इसे भी ऐसा कर देंगे। ठीक है, नाउ फॉलोअर्स को एनिमेट करेंगे हम कैसे, ये आ गया एंड इतने में यहाँ कहीं फॉलोअर्स को एनिमेट करते हैं। आई विल प्रेस द स्केल ऑप्शन, थोड़ा आगे जाएंगे, 0 कर देंगे एंड अभी देखो एनिमेशन हमारी कैसी लग रही है। ठीक है, काफ़ी अजीब सी लग रही है, बेसिक सी लग रही है। ठीक है, अभी इसको हम थोड़ा सा की फ्रेमिंग के साथ खेलेंगे एंड इसके ग्राफ्स को चेंज करेंगे। सब में हम डाल देंगे ये वाला ग्राफ, देखें कैसा लग रहा है। ठीक है, ये वाला अच्छा लग रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे तो ये अच्छा भी लगेगा देखना, थोड़ा बड़ा हो के छोटा होगा, लाइक ऐसा देखो, है ना। तो ये एक तरीका भी है हमारे पास। ठीक है, सिर्फ इसमें डालेंगे, बाकी सब में नहीं। एंड इसको भी F9 कर देंगे, ज़्यादा इसमें इन दोनों में नहीं छेड़ना, हमें इनके साथ छेड़ना है, लास्ट वाला शेप लेयर। ठीक है, इसमें जाएंगे एंड सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हमारा टेक्स्ट बॉक्स आ जाए। ठीक है, ठीक है, अब वैसे तो हमने ये कर दिया है, बट मुझे उतना खास नहीं लग रहा हमारा ये टेक्स्ट, तो हम इनमें भी स्केल वाला ही डाल देते हैं, देखें कैसा लग रहा है। यू पे चेंज करके हमें इसकी स्केलिंग कम करनी पड़ेगी इतनी, सेम इस पे भी यही चीज़ डालेंगे एंड यू प्रेस करके लास्ट वाले की फ्रेम की स्केलिंग हमें कम करनी पड़ेगी अप्रॉक्सीमेटली इतनी। ठीक है, एंड F9 कर देंगे, दोनों को थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं ऐसे, यस ऐसा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो जस्ट सी कि हमारा लोअर थर्ड कैसा लग रहा है। ये हमने एक छोटा सा लोअर थर्ड बना लिया नीचे। एंड अगर आप इसको एनिमेट करना चाहो तो इन सबको सिलेक्ट करो, कंट्रोल-Shift-C, पी दबाएंगे, पोजीशन पे की फ्रेम लगाएंगे, थोड़ा सा आगे करेंगे इससे एंड यहाँ पर इसको नीचे कर देंगे। एंड अब आप इसको F9 करोगे तो सी ये नीचे से आ रहा है, मोशन ब्लर इनेबल कर दो एंड इसको चलो यहीं ही कर दो। अगर अब जैसे हमने एक एनिमेशन में की फ्रेम्स डाल दिए, तो अब आप इसको हिलाओगे तो आपकी पूरी एनिमेशन ख़राब हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, वील ऐड द ट्रांसफॉर्म इफेक्ट एंड ट्रांसफॉर्म से हम पोजीशन को कर देंगे ऐसे। ठीक है, सबसे पहले चलो एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, एंकर पॉइंट हमारा ये है। थोड़ा सा एंकर पॉइंट के साथ खेलना पड़ता है यार इसमें। इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर देंगे यहाँ एंड अब हम पोजीशन डाल देंगे इसकी यहाँ, उसी कुछ ऐसा आ रहा है, खेलो इसकी पोजीशन के साथ और इसको डाल दो
यहाँ तो हमारे की फ्रेम्स भी ख़राब नहीं हो रहे, पोजीशन भी चेंज होगी। तो ऐसा लग रहा है ना कि ये फॉलो करने बोल रहा है। सो दिस इज आर एनिमेशन, ठीक है। ठीक है, सो दिस वॉज आर क्लास। आज का होमवर्क आपका यही है कि आपको सेम एक किसी भी अलग सॉफ्टवेयर, आई मीन किसी भी अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए ऐसा लोअर थर्ड क्रिएट करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये एरोज को भी क्रिएट कर सकते हो एंड इस लोअर थर्ड्स को भी क्रिएट कर सकते हो। डेफिनेटली 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 यू हैव टू मेक इट लुक वेरी गुड, ठीक है ना। अब चाहो तो मैं इसमें सिर्फ पीछे वाले पर एक डीप ग्लो भी डाल सकता हूँ, उस पे सिर्फ क्योंकि उस पे डीप ग्लो अच्छा लगेगा, बाकी सब पे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ओपेसिटी इसकी कम कर देते हैं ऐसे। अब मैं अगर पीछे जाऊं तो सी कैसा दिख रहा है ये। ठीक है, अच्छा लग रहा है। अब आप सोच रहे होगे कि अजीब सा क्यों दिख रहा है, यहाँ पर ही लाइंस क्यों बनी आ रही है। वो इसीलिए क्योंकि हमने इसको साइड में डाल के रखा है। अभी हम क्या करोगे, लो इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ। इन सबको उठा के सेंटर में कर दिया, पीछे वाली कॉम्पोजिशन में गए और इसको उठा के थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म की मदद से नीचे कर दिया। ओके नाउ सी, हो गया सही, ग्लो भी आ रहा है एंड इट्स लुकिंग गुड ऑल्सो। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन क्रिएट सम क्रेजी 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 एनिमेशंस एंड लोअर थर्ड्स। एंड आई गेस आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा आज का। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो बस आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा, कोई भी इशू अगर आपको लग रहा है या कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो वी कैन स्पेसिफिकली टेक अ डाउट क्लास एज वेल। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन आर टुडेज क्लास। आपको सेम ऐसा क्रिएट करना है एनिमेशन प्रीसेट एज अ होमवर्क फॉर दिस क्लास। सो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज कीप क्रिएटिंग।